हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आइए, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सजाद पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम समझेंगे कक्षा 6 विषय गणित प्रश्नावली 5.8 प्रारंभिक आकारों को समझना। कक्षा 6 की गणित में हम प्रश्नावली 5.8 के सभी सवालों को बिल्कुल सरल तरीके से समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला, जांच कीजिए कि निम्न में से कौन सी आकृतियां बहुभुज है। यदि इनमें से कोई बहुभुज नहीं है तो कारण बताइए। इसको तो कर दीजिए। अब इनमें से कौन सी आकृति बहुभुज है, अगर नहीं है तो हमें उसका कारण बताना है। ए वाला देखिए, ये आकृति क्या ये बहुभुज है? नहीं, क्योंकि यह बंद आकृति नहीं है। हम इसका लिखेंगे ए वाले का नहीं, क्योंकि यह बंद आकृति नहीं है, इसलिए ये बहुभुज नहीं है। क्योंकि यह आकृति बंद नहीं है तो यह बहुभुज नहीं है। आया समझ में? अब अगला ये बी वाला आकृति देखिए, क्या ये बहुभुज है? यस, ये बहुभुज है क्योंकि ये रेखाखंडों से बनी बंद आकृति है। हम इसका लिखेंगे हाँ। हाँ, क्योंकि यह रेखाखंडों से बनी बंद आकृति है। तो ये रेखाखंडों से बनी बंद आकृति है, इसलिए ये बहुभुज है। सी, ये आकृति देखिए, क्या यह बहुभुज है? सी वाला आप देखिए, क्या यह बहुभुज है? नहीं, क्योंकि यह रेखाखंडों से बनी आकृति नहीं है। नहीं, क्योंकि यह रेखाखंडों से बनी आकृति नहीं है। इसलिए ये बहुभुज नहीं है। ये डी, ये आकृति देखिए, क्या ये बहुभुज है? नहीं, क्योंकि यह रेखाखंडों से बनी आकृति नहीं है। नहीं, क्योंकि यह रेखाखंडों से बनी बंद आकृति नहीं है। ये रेखाखंडों से बनी बंद आकृति नहीं है, इसलिए यह भी बहुभुज नहीं है। तो इनमें से कौन सा बहुभुज है? ये बी वाली आकृति है, केवल यही बहुभुज है। आया समझ में? अगला है दूसरा, प्रत्येक बहुभुज का नाम लिखिए। अब हमें इन बहुभुजों का नाम लिखना है। ए वाला, इसमें देखिए कितनी रेखाखंडों से बनी बंद आकृति है? 4 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति है, तो इसे हम कहेंगे चतुर्भुज। क्या कहेंगे? चतुर्भुज। बी, ये आकृति देखिए, कितने रेखाखंडों से बनी बंद आकृति है? 3, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? त्रिभुज। सी, ये आकृति देखिए, कितने रेखाखंडों से बनी बंद आकृति है? 1 2 3 4 5, तो इसे कहेंगे पंचभुज। है समझ में? ये डी, ये आकृति देखिए, कितने रेखाखंडों से बनी बंद आकृति है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसे हम कहेंगे अष्टभुज।
आया समझ में? जितने रेखाखंडों से बनी बंद आकृति उतने भुज। 3 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति त्रिभुज, 4 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति चतुर्भुज, 5 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति पंचभुज और 8 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति अष्टभुज कहलाती है। तो हमें इनमें से प्रत्येक के 2 और उदाहरण बनाइए। ऐसे आपको और उदाहरण बनाने, चतुर्भुज बनाना है, त्रिभुज बनाना है, पंचभुज बनाना है, अष्टभुज बनाना है। चलिए हम इसको बनाते हैं। पहले हम बनाएंगे चतुर्भुज, उसके बाद बनाएंगे हम त्रिभुज, उसके बाद बनाएंगे हम पंचभुज, उसके बाद बनाएंगे हम अष्टभुज। आप भी स्केल की मदद से ये आकृतियां बना सकते हैं। चतुर्भुज बनाएंगे हम। देखिए हम स्केल की मदद से हम चतुर्भुज बना सकते हैं। कोई सा भी चतुर्भुज हम बना सकते हैं। 4 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति बनानी है। देखिए हम 4 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति बना लेते हैं। स्केल को थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये हमने एक चतुर्भुज बना दिया। ऐसे ही आप चतुर्भुज और भी बना सकते हैं। 4 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति आपको बनानी है। हम चतुर्भुज और भी अलग तरीके से बना सकते हैं। इस प्रकार से हम चतुर्भुज बना सकते हैं। आप अब आप को बनाने त्रिभुज बनाने हैं। 3 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति। किसी भी प्रकार से बना सकते हैं। 3 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति बनानी है आपको। ये हमने त्रिभुज बना दिया। और भी आपको त्रिभुज बना सकते हैं। आप और भी अलग तरीके से त्रिभुज बना सकते हैं। ये इस प्रकार से हम त्रिभुज बना सकते हैं। अब हमें पंचभुज बनाना है। आप पंचभुज बना सकते हैं। 5 भुजाओं से बनी बंद आकृति। 1, 2, 3, 4 और इस प्रकार से हम 5 भुजाओं से बनी बंद आकृति। ये इस प्रकार से हम पंचभुज बना सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 5 भुजाओं से बनी बंद आकृति पंचभुज। पंचभुज हमें और भी बनाना है। अलग तरीके से हम बना सकते हैं। 1, 2,
3 4। यानी आपको किसी तरीके के 5 भुजाओं से या 5 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति बनानी है। ये 5। तो ये बन गया अपना पंचभुज। 1 2 3 4 5, 5 भुजाओं से बनी बंद आकृति पंचभुज। अब हमें बनाना है अष्टभुज। 8 भुजाओं से बनी बंद आकृति। कितनी? 8 भुजाओं से बनी बंद आकृति बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 और हम एक और बना लेते हैं। ये 8। तो 8 भुजाओं से बनी बंद आकृति क्या कहलाएगी? अष्टभुज। हम इस प्रकार से और भी अष्टभुज बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इस प्रकार से ये क्या बना? अष्टभुज। हम इस प्रकार से चतुर्भुज, त्रिभुज, पंचभुज, अष्टभुज हम ये इस प्रकार से आकृतियां बना सकते हैं। आपको रेखाखंडों से बनी बंद आकृतियां बनानी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आ गया समझ में? अगला है तीसरा, एक सम षडभुज का एक रफ चित्र खींचिए। उसके किन्हीं 3 शीर्षों को जोड़कर एक त्रिभुज बनाइए। पहचानिए कि आपने किस प्रकार का त्रिभुज खींच लिया है। आपको सम षडभुज यानी 6 भुजाएं समान होनी चाहिए, ऐसा षडभुज आपको बनाना है। तो चलिए हम सम षडभुज बनाते हैं। रूलर की सहायता से हम सम षडभुज बनाएंगे। एक 2 3
4, सॉरी थोड़ा सा इसको, 4, 5 और ये 'सा नहीं बना है, इसको फिर सही कर देते हैं। अच्छा, बिल्कुल परफेक्ट नहीं बना है। आप कोशिश करें परफेक्ट बन जाए। 6 समान भुजाओं से हमें समचतुर्भुज बनाना है। आप चाहे तो इस प्रकार से आप स्केल से बना सकते हैं, या आप जैसे आपको उचित लगे उस टाइप से आप बना सकते हैं। आपको रफ चित्र ही खींचना है, यानी हमने एक समचतुर्भुज बना दिया, इसकी 6 भुजाएं समान है, उनके किन्हीं 3 शीर्षों को जोड़कर, जैसे अब हम इनके शीर्ष बना देते हैं हम, ए बी सी डी ई एफ। अब इसके किसी 3 शीर्षों को जोड़ करके आपको त्रिभुज खींचना है। जैसे हम एफ, बी और ई, इनको मिला देते हैं, और एक त्रिभुज खींच लेते हैं। ये हमने एक त्रिभुज खींच लिया, एफ बी ई। तो ये किस प्रकार का त्रिभुज खींचा आपने? तो ये हम विषम बाहु त्रिभुज, कौन सा, देखिए अलग अलग माप की भुजाएं हैं तीनों, तो इसका नाम क्या होगा? विषम बाहु त्रिभुज। हम लिख सकते हैं त्रिभुज एफ बी ई, या ई एफ बी, ई एफ बी, ये हमने खींचा। और ये किस प्रकार का है? विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। आ गया समझ में? विषम बाहु त्रिभुज, तो ये हमने इस प्रकार से खींचा। आप भी इस प्रकार से आप समचतुर्भुज बना करके उसके 3 बिंदुओं को जोड़ करके, 3 शीर्षों को जोड़ करके एक त्रिभुज बनाइए, और उस त्रिभुज का नाम आप लीजिए। अगला है चौथा, एक सम अष्टभुज का रफ चित्र खींचिए। यदि आप चाहे तो वर्गांकित कागज का प्रयोग कर सकते हैं। जो वर्गांकित कागज होता है उससे अपन बिल्कुल सही तरीके से सम अष्टभुज बना पाएंगे। इस अष्टभुज के ठीक 4 शीर्षों को जोड़कर एक आयत खींचिए, यानी आपको सम अष्टभुज बनाना है। क्या करना है? सम अष्टभुज बनाना है। देखिए हम बनाने का प्रयास करते हैं, डायरेक्ट बना लेते हैं। आपको स्केल की मदद से, या वर्गांकित जो पेपर होता है, ग्राफ पेपर, उसकी मदद से भी आप बना सकते हैं। चलिए अपन बनाते हैं, समअष्टभुज बनाते हैं। सही नहीं बन रहा है। चलिए स्केल से मदद बना दे, थोड़ा सही बनेगा।
हम लगभग लगभग बना लेते हैं। आप वर्गांकित पेपर का प्रयोग करेंगे तो बिल्कुल सही बनेगा, और आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं। हमने लगभग लगभग इसको समअष्टभुज बनाने का प्रयास किया है। इसका पर नाम दे देंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच। 1 2 3 4 5 6 7 8 समअष्टभुज अपने को बनाना है। अब इसके किसी भी 4 शीर्षों को मिलाते हुए एक आयत खींचना है। हम जो 4 शीर्ष को मिलाएंगे, जैसे हम ये वाले मिला देते हैं, अगर हम इनको मिलाएंगे तो हम एक आयत बना पाएंगे। ए से हम एफ को मिलाते हैं, और बी से हम ई को मिलाते हैं, तो ये आयत बनेगा ए बी ई एफ। आयत कौन सा बना? ए बी ई एफ। हम इस प्रकार से ये आयत बना सकते हैं। तो आप समअष्टभुज खींचेंगे, बिल्कुल अगर आप वर्गांकित पेपर का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल ये समअष्टभुज बिल्कुल सही तरीके से अपन खींच पाएंगे, और उसमें हम अच्छा सा एक आयत बना सकते हैं। किन्हीं भी 4 बिंदुओं को मिलाकर के, 4 शीर्षों को मिलाकर के हम एक आयत खींच सकते हैं। अगला है 5वां, किसी बहुभुज का विकर्ण उसके किन्हीं 2 शीर्षों यानी आसन शीर्षों को छोड़कर को जोड़ने से प्राप्त होता है। यह इसकी भुजाएं नहीं होती है। एक पंचभुज का एक रफ चित्र खींचिए और उसके विकर्ण खींचिए। हमें पंचभुज का एक रफ चित्र खींचना है, उसके विकर्ण खींचने, और विकर्ण उसकी भुजाएं नहीं होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि विकर्ण इसकी भुजाएं नहीं होती है, वो उसके आसन शीर्षों को छोड़ करके, यानी पास पास वाले जो उसी एक ही रेखाखंड पर आने वाले जो बिंदु है उनको छोड़ करके, उन शीर्षों को छोड़ करके अन्य बिंदुओं से मिलाता है, वह रेखाखंड क्या कहलाता है? विकर्ण। तो हम पंचभुज खींचना है, चलिए हम एक पंचभुज खींच लेते हैं। हमारे पास पंचभुज का चित्र है, हम एक पंचभुज खींच लेते हैं, ये वाला हमने एक पंचभुज खींच लिया। हम इसके शीर्षों का नाम दे देंगे ए बी सी डी ई। 1 2 3 4 5 5 भुजाओं से बनी, ये 5 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति पंचभुज। अब हम इसके विकर्ण खींचेंगे, तो हमें क्या करना है? आसन शीर्षों को छोड़ करके हमें दूसरे जो शीर्ष है उनसे मिलाना। जैसे हम ए से विकर्ण खींचेंगे, हम ए से बी और ई, देखिए बी भी इसका आसन शीर्ष है और ई भी इसका आसन शीर्ष है। तो हमें बी और ई को छोड़ करके कौन कौन से बिंदु मिल रहे हैं? सी और डी। तो हम ए को सी से और ए को डी से मिलाएंगे, तो हम इसके इस प्रकार से विकर्ण खींचेंगे। चलिए देखिए, हम रूलर की मदद, स्केल की मदद से हम विकर्ण खींचेंगे। ए से खींचेंगे, ए से हम सी को मिलाएंगे, तो ये हमने विकर्ण खींच दिया ए सी। और ए से डी को मिलाएंगे, हम विकर्ण खींच लेंगे ए डी। देखिए विकर्ण जो जो हम खींच रहे हैं उनका नाम लिखेंगे। विकर्ण कौन कौन सा है? ए सी ए डी। हमने जो जो खींचा वो लिख दीजिए, ए सी ए डी। तो विकर्ण उस पंचभुज की भुजाएं नहीं होती है, आसन शीर्षों को छोड़ के अन्य शीर्ष से मिलाने वाला रेखाखंड होता है। तो ए सी और ए डी, ये इसके भी अपने 2 विकर्ण प्राप्त किए। अब यही काम हम बी से करेंगे। बी से हम ए और सी को छोड़ देंगे, क्योंकि ए और सी इसके आसन शीर्ष है। इसके अलावा हम ई और डी से मिलाएंगे। बी को किसके से मिलाएंगे? ई और डी से मिलाएंगे। एक तो मिलाएंगे हम डी से, तो विकर्ण आया बी डी।
और बी से हम मिलाएंगे ई से, ये आएगा बी ई। आया समझ में? अब यही कार्य हम सी से करेंगे। देखिए सी से हम बी और डी को छोड़ देंगे, तो हम किससे मिलाएंगे? ए और ई से। ए से मिला हुआ है, उस विकर्ण ऐसी है, तो हम ए से ई को और मिला देंगे। ए से किसको मिलाना है? ई को और मिलाना है। विकर्ण सी ई कौन सा आया? सी ई। ये कार्य हम डी से करेंगे। देखिए डी से दोनों मिले हुए बी और ए, ऐसे ई से बी और सी, ऐसे ही ये विकर्ण आ चुके हैं। तो हमने इसमें कितने विकर्ण प्राप्त किए? 1 2 3 4 5, 5 विकर्ण हमने इस पंचभुज में हमने प्राप्त किए। आसन शीर्षों को छोड़ करके अन्य शीर्ष से मिलाने वाला रेखाखंड वो होता है विकर्ण। तब आपको विकर्ण समझ में आ गए होंगे। विकर्ण उसकी भुजाएं नहीं होती, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आ गया होगा समझ में ये वाला अच्छे से। तो हमने विकर्ण के बारे में जाना आज की क्लास में। हमने अष्टभुज के बारे में जाना, हमने षटभुज के बारे में जाना, हमने चतुर्भुज, त्रिभुज, पंचभुज और अष्टभुज के बारे में जाना, और हमने कौन कौन सी आकृतियां बहुभुज है या नहीं है, हमने इनके बारे में जाना। तो विद्यार्थियों आप भी इन सवालों को अच्छे से समझते हुए इनका अभ्यास कीजिए, क्योंकि हम गणित में जितना ज्यादा समझ के अभ्यास करते हैं हम उतना ही गणित में बेहतर बन पाते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।